गूगल ने निकाला अपना जेमिनाई का CLI टूल। ये टूल बहुत ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ये आता है गूगल के जेमिनाई 2.5 प्रो मॉडल के साथ, और इसके साथ आपको फ्लैश मॉडल भी मिलता है जो स्पीड के मामले में नेक्स्ट लेवल है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये टूल कितना ज्यादा पावरफुल है। तो गूगल ने प्रॉपर एक ब्लॉग पोस्ट निकाली है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये टूल कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर हमारे पास जेमिनाई CLI का ब्लॉग ओपन है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब ये कैसे काम करता है, इसको कैसे बनाया गया। गूगल डायरेक्टली इस चीज को मेंशन करता है कि आप इसको फाइंड कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि कैसे इस चीज को बनाया गया, कैसे इस चीज को यूज किया गया। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कितना ज्यादा अमेजिंग और कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल ये टूल है। तो गूगल का ये जेमिनाई CLI कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे लिए ओपन करता है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा इसको समझेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लॉग पोस्ट है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये टूल क्या कर सकता है, कैसे ये एजेंट बिल्डिंग के अंदर हमारी हेल्प कर सकता है। कंटेंट जनरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेज जनरेशन, रिसर्च, हर वो चीज जो हम इंटरनेट के थ्रू करते थे अब हम वो टर्मिनल के थ्रू भी कर पाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है। तो बेसिकली इसके अंदर हम यूज करते हैं जेमिनाई का 2.5 प्रो मॉडल, जो कि एक प्रो मॉडल है, मतलब पेड मॉडल है। तो डेफिनेटली हमें इसके अंदर लिमिटेड एक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं कि हम इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, बट जो रिक्वेस्ट बैंडविड्थ हमें दी गई है वो इनफ है, सफिशिएंट है हमारे डेली यूज के लिए, क्योंकि ये पर डे रिक्वेस्ट है तो हम इनको इजिली यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल रिक्वेस्ट हम पर मिनट 60 कर सकते हैं और 1K मॉडल रिक्वेस्ट पर डे कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसकी पावर क्या हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आपको कमांड लाइन के अंदर सब कुछ मिलेगा। इसके अंदर आप गूगल सर्च कर सकते हो, इसके अलावा आप वेब फेच कर सकते हो, मतलब डेटा इंटरनेट के थ्रू फेच कर सकते हो, समराइज कर सकते हो किसी भी URL को, किसी भी चीज के अपने टर्मिनल के अंदर प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, डेली टास्क करवा सकते हो। और बेस्ट चीज पता है क्या इसकी, ये कोडिंग के अंदर नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर आप फुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मैंने ट्राई किया था एक एंड्रॉइड ऐप बनाने की, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बना सकता है, बट एक प्रॉपर वर्किंग एप्लीकेशन बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज उसके लिए आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे वो प्रोजेक्ट या कैसे उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। बिकॉज बेसिकली आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसके साथ साथ गूगल ने जेमिनाई कोड असिस्ट भी लॉन्च किया है, जो आप डायरेक्टली VS कोड के अंदर यूज कर सकते हो। वो भी एक नेक्स्ट लेवल चीज है, मतलब अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। और साथ में मिलता है आपको 2.5 प्रो जेमिनाई का प्रो मॉडल, जो कि एडवांस है कोडिंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। तो गूगल ने इसकी गिटहब लिंक हमें प्रोवाइड करी गया, आपको इजिली मिल जाएगी। अगर आप सिंपली टाइप करोगे जेमिनाई CLI गिटहब तो आपको ये गिटहब लिंक मिल जाती है, जिसके अंदर आपको पूरा कोड मिलता है कि कैसे ये काम करता है। इवन आप इसको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, गूगल इसको काफी ज्यादा प्रमोट करता है। बट एनीवेज हम समझेंगे कि कैसे हम इसको अपने लोकल सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है। ये कुछ यूजर इंटरफेस है, अभी हम फ्यू मिनट्स के अंदर इसको देखेंगे कि कैसे हम अपनी मैक की टर्मिनल के अंदर इसको कैसे रन कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रन करने के लिए ये छोटी सी गाइड आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास बेसिकली Node.js का वर्जन होना चाहिए, मतलब 18+ होना चाहिए वर्जन। आपको सिंपली टाइप करना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर इंस्टॉल Node.js ऑन माई मैक और विंडो। तो सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर लो, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करो। उसके बाद आप आइदर ये कमांड यूज कर सकते हो या फिर ये कमांड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये वाली कमांड यूज करी थी। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो बेसिकली मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद मैंने ये वाली कमांड टाइप करी थी। अगर मैं दिखाऊं तो ये वाली जब आप कमांड टाइप करोगे उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि जैसे अगर मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ मैं वर्क स्पेस के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैंने जेमिनाई के लिए स्पेसिफिक फोल्डर बनाया था जहाँ पे मैं अपना कोई भी टेस्टिंग के लिए मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली जेमिनाई टाइप करता हूँ तो मेरा जेमिनाई डायरेक्टली इस विंडो के अंदर ओपन हो जाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो इमेजिन करो कितनी पावरफुल चीज है। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया जेमिनाई। सिंपली मैंने जेमिनाई टाइप किया। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाली कमांड टाइप करनी है अपने टर्मिनल उस फोल्डर के अंदर जहां पे आप काम करना चाहते हो बेसिकली। उसके बाद आप जेमिनाई कहीं पर भी टाइप करते हो, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके जहां पे आपका डेटा है, जैसे इमेजेस हैं, फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर आप सिंपली जेमिनाई टाइप करते हो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा जिसको आप नेक्स्ट लेवल यूज कर सकते हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स आप इसके अंदर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं। तो आपको सिंपल सेटअप करना है। जब आप ये कमांड टाइप करोगे तो ये बोलेगा आपको एक थीम सेलेक्ट करने के लिए, उसके बाद बोलेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारा मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर आप इसकी लिमिट को बहुत ज्यादा यूज करना चाहते हो तो आप पेड API मेंशन कर सकते हो, जिससे आप अनलिमिटेड इसको यूज कर सकते हो अगर आपके पास पेड है जेमिनाई का। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है तो सिंपली हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ हेलो, तो ये मेरे टर्मिनल के अंदर रन हो रहा है। बट यहाँ पे पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये टॉक कर रहा है गूगल क्लाउड जेमिनाई मॉडल के अंदर, मतलब इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो प्राइवेट नहीं रहेगा। ये आपको माइंड में होना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली ये क्लाउड के ऊपर कनेक्ट हो रहा है और वहां से फिर ये आंसर को लेके आ रहा है, मतलब आपका डेटा जो है गूगल के पास जा रहा है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि CLI मतलब टर्मिनल के अंदर है तो आप इसका कुछ भी डेटा, सेंसिटिव डेटा आप इसके अंदर डाल सकते हो, तो आप उसको अवॉइड करो। तो यहाँ पे लिखा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे कैन यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि ये मेरी डायरेक्टरी के अंदर है तो इसको मैं बोल सकता हूँ कैन यू
क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड हियर। तो सिंपल मैंने बोला कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, तो देखो अब क्या करेगा, ये बनाएगा फोल्डर। तो यहाँ पे ये देखो क्या करेगा, ये फोल्डर बनाएगा। देखो इसने लिखा यस आई विल यूज mkr डायरेक्टरी टू क्रिएट, वुड यू लाइक टू नेम इट, आई विल से नेम इट डेमो। तो मैंने इसको बोला, इसने बोला कि मुझे क्या नाम उसको करना चाहिए, तो मैंने बोला डेमो, आप उसको नाम दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये कमांड को रन करेगा और उसके बाद हमें बोलेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हो इस कमांड को। मतलब ये ह्यूमन को लूप में डालता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और हमें भी पता चलता है कि क्या ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, बिकॉज क्योंकि इसको अब सिस्टम की एक्सेस है, तो ऐसा नहीं कुछ अलग ही सीन इसका चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज ये कमांड्स को रन करता है और उसके बाद आपको भी पूछेगा कि ये कमांड में रन करूं या नहीं करूं। तो आप इसको यस कर सकते हो, नो कर सकते हो, उसके बाद ये उस चीज को फिर करेगा। तो सिमिलरली इसके अंदर मेनी थिंग्स हैं। तो हम यहाँ पे ये वाले पॉपुलर टास्क हैं जो आप कर सकते हो, जैसे आप सिस्टम आर्किटेक्चर बना सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, मेनी थिंग्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर द गिटहब इशू। अगर आप गिटहब लिंक करवा लेते हो, ये कनेक्ट करवा लेते हो, तो इसको एक्सेस रहेगी गिटहब की भी। तो यहाँ पे फिर ये इजिली कम्युनिकेट कर सकता है उन सारी चीजों के साथ, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मेनी अदर थिंग्स ये कर सकता है। तो यहाँ पे मेनी अदर थिंग्स है बिकॉज जो इसका बेस्ट पार्ट ये कि ये क्या करता है कि हर चीज कोड के लेवल पे रन करता है। मतलब अगर आपको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं, आप समझते थे यार ये कैसे टर्मिनल के अंदर लोग चीजें करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, तो अब आप वो भी कर पाओगे बिकॉज जेमिनाई आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, खुद वो सारी चीजें करेगा। आपको सिर्फ कमांड करना, उसको आपको सिर्फ परमिशन देनी है, उसको बाकी काम ये खुद करेगा, जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। बिकॉज पहले क्या होता था कि अगर आप ये सारी चीजें करते थे तो आपको अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट या इन्वायरमेंट सेटअप आपको खुद करना पड़ता था। बट अब क्योंकि ये CLI डायरेक्टली रन हो रहा है टर्मिनल के अंदर, तो आप इसको कमांड दे के इन्वायरमेंट भी सेटअप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप पाइथन की कोई एप्लीकेशन या ऑटोमेशन करना चाहते हो, तो अब ये आपके लिए इन्वायरमेंट भी सेटअप करेगा। बिकॉज जब आप इसको बोलोगे कि मुझे ये पाइथन की ऑटोमेशन करनी है, तो ये बोलेगा कि इसके लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप इसको सिर्फ यस बोलोगे, बाकी काम ये खुद करेगा। इवन ये आपको गाइड करेगा कि कैसे आप इस कमांड को रन करके इस इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते। तो यहाँ पे देखो एक छोटी प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है, बिकॉज ये फ्री है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये देखो ये फेल हो गया और इसके अंदर ये बता रहा है काउंट टोकन्स का इशू कुछ आया। तो एनीवेज बट स्टिल अगर आप देखो यहाँ पे 100% कंटेक्स्ट विंडो हमारे पास लेफ्ट है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी हमने इसको इतना ज्यादा कुछ यूज करा नहीं है। तो अगेन इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो अगेन इसको मैंने बोल दिया क्रिएट अ फोल्डर डेमो हियर। तो देखते हैं ये फोल्डर को क्रिएट कर पाता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इसने ये क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और देखो ये कमांड जो रन करेगा mkdir, जो एक लिनक्स की कमांड होती है, ये वो रन कर रहा है और मेरे को पूछ रहा है कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं या ना करूं। तो यहाँ पे लिखा है यस अलो, ऑलवेज अलो और नो। तो मैं इसको बोलता हूँ यस नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस कमांड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो आई हैव क्रिएटेड द डेमो डायरेक्टरी। तो अभी मैं आपको वर्क स्पेस के अंदर दिखाऊं, मेरा CLI है, तो ये बेसिकली डेमो फोल्डर इसने बना दिया। पहले ये डेमो फोल्डर नहीं था। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मैंने एक इमेज कॉपी करी है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और जो इमेज है वो वेब पी इमेज है। बेसिकली ये PNG फॉर्मेट की इमेज नहीं है। अब देखते हैं कि इसको हम यूज करके हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कन्वर्ट वेब पी टू PNG, तो इसको मैं फाइल नेम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी कर लूंगा फाइल नेम और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखते हैं कि ये इस फाइल को PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। जनरली मैंने इसकी टेस्टिंग करी है, तो ये इजिली ये सब टास्क कर सकता है। तो यहाँ पे ये देखो बोल रहा है कि सबसे पहले मेरे को फाइल नेम को फाइंड करने के लिए LS कमांड, जो लिस्ट कमांड है कि कौन सी फाइल्स हैं, वो रन करनी पड़ेगी। क्या आप मुझे अलो करोगे रन करने के लिए? तो यस हम करेंगे इसको अलो। और उसके बाद ये सारी इसने फाइल्स निकाली हैं। अब ये सर्च करेगा, उसको फाइल मिल गई है जो नाम इसका ही है और इसने मेरे को बोला यस, ये वाली कमांड रन करके ये कन्वर्ट कर देगा। देखो अगर ये कमांड यहाँ पे नहीं रन होती, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कमांड दिखाऊं ये वाली, काफी बार क्या होता है कि जो आपकी टूल जो आप यूज कर रहे हो कन्वर्ट करने के लिए, तो वो आपके लोकल सेटअप के अंदर नहीं होता है। तो ये तब ये बोलेगा कि इसको इंस्टॉल करो, मेरे को बोलो कि मैं इसको अब रन करूं, तो ये फिर मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे पास ये टूल नहीं है, तो आप इस टूल को इंस्टॉल करो, उसके बाद मैं इस चीज को कर सकता हूं। तो ये इसकी बेस्ट चीज है। तो यहाँ पे अगर मैं आप जाऊं यहाँ पे, तो देखो ये वेब पी थी, अब ये PNG हो गया। सिमिलरली इसके साथ मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे हम ये सारी चीजों का यूज करके एक वीडियो बनाऊं। जैसे अगर आप ऑडियो देख रहे हो, यहाँ पे इमेजेस देख रहे हो, तो बट कुछ इशू आया, इसने पाइथन की फाइल भी बनाई बट ये कर नहीं पाया उस चीज को और ये फेल हो रहा था बार बार। तो स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो अपकमिंग वीडियो के अंदर, ये अपकमिंग हम कोई भी एजेंट जब बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं इसको भी इन्वॉल्व करूंगा और इससे हम वीडियो बनाएंगे। बिकॉज क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हम इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम डेटा डालेंगे और फिर इसका यूज करके हम वीडियो फॉर्मेट डायरेक्टली अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट के थ्रू बनाएंगे। बिकॉज ये खुद पाइथन का कोड लिखेगा और उसके बाद ये खुद ही वो सारी चीजें करेगा उस वीडियो को जनरेट करने के लिए। बट अगेन अभी ये
इनिशियल स्टेज के अंदर है, इतना पावरफुल नहीं है ये मेरे हिसाब से जितना क्लॉड का कोड है। क्लॉड का कोड भी एक अच्छा CLI टूल है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी एक नेक्स्ट लेवल कोडिंग के मामले में बेस्ट टूल है CLI लेवल का। तो उसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम वो टूल भी यूज करके एक फुल एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे। बट यहाँ पे मैंने देखा कि कोडिंग के अंदर भी ये अच्छा खासा काम करता है व्हेन इट कम्स टू वेब एप्लीकेशन। मैंने इससे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करी थी, अगर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि इसको मैं अभी आपको लाइव नहीं दिखा सकता बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है चीज़ों को करने के लिए। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा हुआ, तो यहाँ पे मैंने एक टास्क रिमाइंडर ऐप बनाने की कोशिश करी थी। ये वही ऐप है जो मैंने ऑलरेडी खुद कोडिंग करके कुछ साल पहले बनाया था, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल भी है। उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे मैंने मंथ्स लगाए थे उस ऐप को बनाने के लिए, खुद से कोड राइट किया था मैनुअली एवरीथिंग। तब AI का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता था, ना इतना ज़्यादा कुछ था, चैट GPT वगैरह नहीं थे तब। तो उस चीज़ को मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, उसने ये कोड बना के दिया मेरे को ऐप। अगर मैं आपको जावा की फाइल्स दिखाऊं तो जावा की फाइल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इसको दिखाते हैं बिकॉज मैंने ऑलरेडी लोड करा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करता हूँ। तो ये वो फोल्डर, इसने पूरा कोड लिख के दिया, बट स्टिल क्योंकि इसने अच्छे से नहीं कर पाया, तो यहाँ पे जब इसको मैं सिंक करता हूँ तो सिंक के अंदर फेल हो जाता है। अगर आप में से किसी को पता होता है एंड्रॉइड कैसे काम करता है या एंड्रॉइड का कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप समझ गए होंगे। बट सिंपल ये है कि प्रोजेक्ट तो बना लिया, सिंपल था। मैंने सोचा कि इसका यूज करके मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, डायरेक्टली इंपोर्ट करूंगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और रन करेंगे। बट क्योंकि कोडिंग ये अच्छे से नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं इसने कुछ चीजें ब्रेक करी हैं जिसकी वजह से ये फेल हो गया। बट एनीवेज पॉइंट सिंपल है, अगर मैं इसका यूज करके कुछ वेब एप्लीकेशन बनाऊं या कोई पेज बनाऊं तो ईजिली ये बना सकता है उस चीज को, नेक्स्ट लेवल ये बना सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टूल्स, ये इसका एक फीचर, एक कमांड है जिसका यूज करके आप इसके टूल लिस्ट करवा सकते हो। मतलब ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे टूल्स हैं इसके अंदर जिसका यूज करके आप अपने काम को या अपनी चीजों को कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गूगल सर्च है, तो गूगल सर्च काम कैसे करती है, तो इसकी एक कमांड होती है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप वो कमांड्स इंटरनेट के ऊपर फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे CLI कमांड्स हैं, आप इसके अंदर जाओ और इसके बाद आपको यहाँ पे लिस्टिंग कमांड्स मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो। अगर आप चैट हिस्ट्री निकालना चाहते हो या बग निकालना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, इसको क्लोज कैसे कर सकते हो, मेमोरी कैसे इसकी अपडेट कर सकते हो, जैसे इसके अंदर आप मेमोरी डाल के चीज़ों को सेव करवा सकते हो, बाद में ये कंटेक्स्ट आप याद रखना, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सिमिलरली इसके अंदर टूल्स भी हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूल्स हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, जैसे यहाँ पे एक टूल है वेब सर्च, तो ये वो टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वो कमांड है, जैसे इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकता हूँ, जैसे सर्च, तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पूछता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूछा हु इज PM ऑफ इंडिया, जस्ट टू चेक कि ये इंटरनेट के ऊपर सर्च करके आंसर निकालता है कि नहीं है। तो इसके अंदर ये टूल है, इसके ये फीचर्स हैं, आप यूज कर सकते हो, मेनी फीचर्स हैं, बट इसका पोटेंशियल यूज केस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है इसके। अभी मेरे को लगता है कि ये अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना स्मूथली ये नहीं काम करता है। और इसके अलावा ये कोडिंग के अंदर मेरे हिसाब से ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाने में थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू क्लॉड के, क्योंकि क्लॉड अगर कोडिंग की बात करें तो एंथ्रोपी के क्लॉड मॉडल्स बेस्ट है, अभी तक के स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल्स है, बट ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट एनीवेज इसने ये आंसर निकाल के दे दिया। इसके अलावा एक और इसका काफी अच्छा यूजफुल फीचर है, उसका नाम है वेब फैच। वेब फैच बेसिकली क्या करता है, अगर इसको मैं यूज करूं तो मैं इसको समराइज करवा सकता हूं। जैसे अगर मैंने पेस्ट किया तो मैंने इसको बोला योर प्रॉम्प्ट इंक्लूडिंग समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि समराइज दिस URL, तो ये क्या करेगा, उस URL को फैच करेगा और समराइज करेगा। तो यहाँ पे अगर इंटरनेट के ऊपर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मिनिमलिज्म है, कोई एक टॉपिक है जिसको हम किसी विकीपीडिया से उठाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज मिनिमलिज्म। तो मैंने ये लिंक उठाई और मैंने टर्मिनल के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखते हैं कि ये इस चीज़ को समराइज कर पाता है कि नहीं, बट ये इसका फीचर है, डेफिनेटली इसको ये करना चाहिए। सिमिलरली आप राइट फाइल करवा सकते हो, फाइंड फाइल कर सकते हो, सर्च टेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो बोल रहा है कि कमांड इसको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी वेब फैच की, तो हमने इसको परमिशन दे दी है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस है, मतलब अगेन इट्स जस्ट लाइक अ चैट GPT, बट ये आपके लोकल सिस्टम के अंदर है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको बता सकता हूँ, देखो इसने छोटी सी हमें समरी बना के दी है जो कि नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है इसकी, तो जैसे ये मैंने अभी इसको मैं क्विट करता हूँ, मैंने इसको क्विट करा तो ये मेरा क्विट हो गया। उसके बाद ये बताता है कि कैसे आपने कितने टोकन्स यूज़ किए, कितनी ड्यूरेशन यूज़ की, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये मेरी डायरेक्टरी है, अगर मैं PWD करूँ तो ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ये वाली। तो मैं अगर बैक चाहता हूँ यहाँ से, तो अब मैं वर्क स्पेस के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मान लो मैं LS करता हूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मान लो अगर मैं अगेन टास्क रिमाइंडर के अंदर जाता हूँ, टास्क रिमाइंडर करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो टास्क रिमाइंडर है, ये वो वाली डायरेक्टरी जिसके अंदर मेरा वो ऐप है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ जेमिनाई, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ जेमिनाई, क्योंकि मेरे CLI के अंदर इसका सेटअप है। तो सिंपली मैं अगर जेमिनाई टाइप करता हूँ तो ये उस डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास चैट GPT मतलब
मतलब जेमिनी प्रो मेरे पास अवेलेबल है, विच इज रियली नाइस। अब यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ, तो अगर मैं इसको पूछूं व्हाट इज दिस फोल्डर, तो बेसिकली मेरे को नहीं पता, मेरे को कोडिंग की नॉलेज नहीं है कि ये क्या फोल्डर है, तो ये बताना चाहिए इसको कि ये फोल्डर एंड्रॉयड का एक प्रोजेक्ट है। देखते हैं क्या बोलता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि स्लो रिस्पॉन्स की वजह से ना ये अपने मॉडल को भी स्विच करता है रियल टाइम के अंदर। देखो प्रो से अभी फ्लैश के अंदर स्विच हो गया। दिस अपीयर्स टू बी द रूट डायरेक्टरी फॉर एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन नेम टास्क रिमाइंडर। इट कंटेन्स द प्रोजेक्ट्स, बिल्ड फाइल्स, सोर्स कोड, रिसोर्सेज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, विच इज रियली नाइस थिंग। क्योंकि मेरे को नॉलेज है कि एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर कैसा होता है, तो मैंने डायरेक्टली इसको पूछा कैन यू डिस्प्ले वन ऑफ द फाइल इन द रिसोर्सेज लाइक XML। तो मैंने इसको बोला कि कोई XML फाइल आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। मेरे को भी कोई आइडिया नहीं इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, जस्ट मैंने ट्रायल पर्पज के लिए इसको ये डाला है। तो ये बेसिकली अभी इसने 2 आइटम्स को लिस्ट किया लेआउट के अंदर। लेट्स सी क्या डिस्प्ले करता है ये। तो इसने बोला आई हैव डिस्प्लेड द कंटेंट ऑफ दिस, डू यू वांट टू सी द अदर फाइल और डू यू हैव अनदर रिक्वेस्ट। बट इसने मेरे को कंटेंट तो डिस्प्ले करा नहीं है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से मेरे को लगता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ना मैं कहीं पे क्लिक कर सकता हूँ, ना इसने मेरे को कंटेंट डिस्प्ले करा है। बट पॉइंट क्या है कि ये स्टिल काम करवाने में ये बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर कुछ टाइम के बाद ये इतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि हम इससे डायरेक्टली अपने फोल्डर्स के अंदर एंड टू एंड चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैं इसको अपनी डायरेक्टरीज भेज सकता हूँ। जैसे मैं अगर कॉपी करूँ पाथ डायरेक्टरी का, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि मूव ऑल द फाइल्स हैविंग द एक्सटेंशन XML टू दिस फोल्डर। जो मैं पहले मैन्युअली करता था, अब वो चीज़ मैं डायरेक्टली इस चीज़ से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया नहीं होगा, काफ़ी बार हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई कनेक्ट करता एक्सटर्नल पेन ड्राइव या फिर कोई मैं हार्ड ड्राइव इसके साथ में कनेक्ट करता, तो मैं पूरा डेटा मूव करवा सकता स्पेसिफिक फिल्टर्स के साथ, और सिर्फ मैं एक प्रॉम्प्ट से करवाता, बाकी काम ये खुद करता है, जो इसकी बेस्ट चीज़ है। बिकॉज इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि ये कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, और इसके पास कमांड की भी नॉलेज है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की कोई नीड नहीं है। बट आपको जस्ट ह्यूमन इन द लूप रखता है कि ताकि आप मेक श्योर करो कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, ये एग्जैक्टली काम कर रहा है जो आप करवाना चाहते हो, रैदर देन कुछ उल्टी सीधी ये एग्जीक्यूशन तो नहीं करवा रहा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये है गूगल का जेमिनी CLI, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल टूल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लोकली इंस्टॉल करके इसके साथ खेलो और इसको अंडरस्टैंड करो। मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, और काफी ज्यादा डिफरेंट यूज केसेस ये ब्रिंग इन करता है AI के अंदर। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा यूजफुल लगा, बिकॉज काफी चीजें जो इसका यूज करके हम अपने लैपटॉप के अंदर, अपनी मशीन के अंदर, अपने टर्मिनल के अंदर इसको ऑटोमेट करवा सकते हैं। और इवन कि अगर हम इसको फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें, तो ये हमें इन्वायरमेंट सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मैं वीडियो की बात कर रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं आपको वो फोल्डर दिखाऊं वर्क स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे CLI, तो यहाँ पे ये वीडियो फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहा। तो अगर मैं इसको फाइल आपको ओपन करके दिखाऊं, तो लिटरली इसने सारी चीज़ें खुद करी हैं, और इसने मेरे को हेल्प करी कि कैसे मैं इन्वायरमेंट सेटअप कर सकता हूँ। उसके बाद ये मैं इजीली बना दूंगा आपके लिए, वीडियो जो है वो काफ़ी इजीली बन जाएगी अगर ये आप सेटअप करते हो। तो यहाँ पे देखो इसने ये कोड लिखा था, बट उसके लिए इसको ये वाली लाइब्रेरी चाहिए थी, बट ये वाली लाइब्रेरी नहीं थी। बट इसने बोला था कि कैसे करो, बट मैंने बहुत ट्राई किया, वो लाइब्रेरी नहीं कर पाया बिकॉज कुछ इशू आ रहा था उसके अंदर, और ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि वो लाइब्रेरी इंस्टॉल है कि नहीं है। मतलब अगेन कुछ ग्लिचेस रहते हैं इसके अंदर, बट एनीवेज ओवरऑल काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। काफी एक नई वे से हम जेमिनी को यूज कर सकते हैं, और काफी ज्यादा चीजों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर AI का यूज करके आप कोडिंग करना चाहते हो, या फिर कोडिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो, अपनी खुद की एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी एक IDE कवर किया जिसका नाम है कर्सर AI। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे वीडियो आएगी तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट करो। उसके अंदर मैंने एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाई है सिर्फ AI का यूज करके। मेरे को कोई भी कोडिंग नॉलेज उसके अंदर मैंने नहीं यूज करी है, आप भी बना सकते हो। ये वाली वीडियो देखो, इसके अंदर आप सीखोगे कैसे आप खुद की AI एप्लीकेशन बना सकते हो AI का यूज करके, या वेब एप्लीकेशन या ऐप बना सकते हो डायरेक्टली फुल्ली AI का यूज करके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी करो, और ऐसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।